जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं शंकर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 जो कल हुआ है। आज दिनांक 28/2/2022 है, जो कल 27/2/2022 को एग्ज़ाम हुआ है। 8 क्लास का ये होता है राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति का। तो इसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं। सबसे पहले भौतिकी का प्रश्न है। टोटल भौतिकी का 11 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। तो इसमें ऑप्शन है दो बलों का योग, दूसरा ऑप्शन है दो बलों का अंतर, तीसरा है दो बलों का उत्पाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, दो बलों का अंतर। जब एक कोई वस्तु पर दोनों तरफ से विपरीत बल जब लगता है तो दोनों बलों का अंतर जो है उस वस्तु पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो बलों का अंतर। ऑप्शन नंबर बी, दो बलों का अंतर। आपको इसमें सभी प्रश्नों का सही जवाब मिलेगा। तो जो विद्यार्थी कल एग्जाम देकर आए हैं तो वो कृपया अपना आंसर मिला ले, OMR शीट निकाल कर अपना आंसर मिला ले। दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पहला नंबर दिशा, दूसरा आकार, तीसरा नंबर गति और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका उस वस्तु का दिशा, आकार और गति तीनों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। स्नेहक के पदार्थ है जो, स्नेहक के पदार्थ है जो, पहला नंबर ऑप्शन है घर्षण बढ़ाए, दूसरा घर्षण कम करे, तीसरा बल बढ़ाए और चौथा बल कम करे। तो दोस्तों स्नेहक क्या करता है, तो वो घर्षण को कम करता है। स्नेहक कहने का मतलब ग्रीस वगैरह ये सब। तो ये क्या करता है, घर्षण को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका, घर्षण कम करे, घर्षण कम करे। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है। तो इसमें परावर्तन कोण और आपतन कोण, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है, यानी कि I बराबर R, यानी ऑप्शन नंबर सी I बराबर R। ऑप्शन नंबर सी I बराबर R हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर। पांचवें नंबर क्वेश्चन कहता है, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं क्योंकि उसके पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ शालाकाएं और बड़ी संख्या में शंकु। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुछ शालाकाएं और बड़ी संख्या में शंकु, और बड़ी संख्या में शंकु। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होगी। तो समयावधि बराबर होता है आवर्त काल बटे दोलन गति, यानी 5 में हम 20 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो ये हमारे किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा बृहस्पति ए। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। बृहस्पति जो है इस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो ये हो जाएगा हमारा बृहस्पति। बृहस्पति इसका 67 उपग्रह है बृहस्पति का, और सबसे बड़ा उपग्रह भी है और सबसे ज्यादा इसका जो सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे ज्यादा इसका उपग्रह भी है। इसका 67 उपग्रह है। 8वां नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन नंबर सी, दूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
यानी इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें दिया गया स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है सर्पी घर्षण से, और सर्पी घर्षण ज्यादा होता है लोटनी के घर्षण से। यानी स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है कौन? लोटनी घर्षण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कौन कुचालक है? तो यह इसमें ऑप्शन है आसुत जल, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा कॉपर सल्फेट और चौथा कॉपर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आसुत जल, आसुत जल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है। एलईडी बल्ब में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन है धनात्मक टर्मिनल से, दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल से, तीसरा अनावेशित टर्मिनल से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ऋणावेशित टर्मिनल से, ऋणावेशित टर्मिनल, या इसको इसमें ऑप्शन है ऋणात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल। अब दोस्तों आते हैं हम रसायन की ओर, यानी केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री वाले भाग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टेरिलीन एक लोकप्रिय है। टेरिलीन एक लोकप्रिय है, तो टेरिलीन जो है इसका ऑप्शन है पॉलिस्टर, रेयॉन, सूती और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पॉलिस्टर। ऑप्शन नंबर पहला पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में रेयॉन का पहला जो है कारखाना ये केरल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का कहा जाता है। तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। क्वेश्चन नंबर 15, आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पहला में ईंधन, दूसरा वायु, तीसरा उष्मा और चौथा उपरोक्त सभी। तो आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन, वायु, उष्मा तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार की जगह बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है बिटुमेन, बिटुमेन। क्वेश्चन नंबर 17, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहा जाता है। तो कोयले में परिवर्तन को कहा जाता है कार्बनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए कार्बनीकरण, कार्बनीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो यहां पे बोल रहा धातु और अधातु, मतलब धातु का भी और धातु का भी, ऐसे हम बोल सकते हैं, उसको मिश्र धातु बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन, दूसरा में जर्मेनियम, तीसरा आर्सेनिक और चौथा नंबर है उपरोक्त सभी। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सभी जो है मिश्र धातु, यानी धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। मिश्र धातु 6 होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहां से तीनों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा जो कार्बन का प्रूफ है, और अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड पहला हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसका प्रभाव ऑप्शन नंबर ए रासायनिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर, 16 सितंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बाघ, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने गुणसूत्र युग्मनज में शामिल होते हैं? तो मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता और पिता के 23 गुणसूत्र जो है उसमें शामिल होते हैं। 23 माता के और 23 पिता के, और दोनों मिलाकर होते हैं 46, इसको बोला जाता है 23 जोड़ा। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 25, लड़कों में मूंछ और दाढ़ी निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक जटिल जीव बनाने का सही संयोजन क्रम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले कोशिका बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है। तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ ए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 29, वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन के बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र, तो पारंपरिक जीवन के बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीव मंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी जीव मंडल रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का होना, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, खेत में खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो खेत में खरपतवार हटाने को कहते हैं हम निराई, निराई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निराई, निराई, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं निकौनी, निकौनी करवाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग निराई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में फसल उपजाया जाता है खरीफ फसल, जिसको खरीफ फसल में क्या होती है, धान हो गया, ये सब हो गया जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को कहते हैं खरीफ फसल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा खरीफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण है, तो गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण है कवक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवक के कारण गेहूं में रस्ट रोग लग जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, तो जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है प्रजनन, अगर प्रजनन होगी तो जीवों में निरंतरता बनी रहेगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रजनन, प्रजनन।
क्वेश्चन नंबर 35, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री हार्मोन, स्त्री हार्मोन। एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन है। अब चलते हैं हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में क्वेश्चन नंबर 36, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी है 1498। ये पहली बार 1498 में पहुंचा था, दूसरी बार 1502 में पहुंचा था और तीसरी बार 1528 ईस्वी में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक था ये टॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो हो जाएगा। टॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 38, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो 4 भाई थे, वो सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव थे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा, सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर डी, सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू, ये 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। क्वेश्चन नंबर 39, जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहां था? तो जूट उद्योग का प्रधान केंद्र बंगाल में था, ये ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। चलते क्वेश्चन नंबर 40, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंदोलन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, ये गुजरात में स्थित है दांडी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 43, काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, 1942, 1942। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था, यह ऑप्शन नंबर आपका सी है, 1917। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भूगोल देख लेते हैं। तो भूगोल में क्वेश्चन नंबर 48 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये सार्वजनिक उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक, सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोजगार, ऑप्शन नंबर डी, रोजगार। क्वेश्चन नंबर 51, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे फिर से बनाया नहीं जा सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, ऑप्शन नंबर सी, कोयला।
क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर उपचार की औषधियां। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कैंसर उपचार की औषधियां, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैंक। बैंक। क्वेश्चन नंबर 54 टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो टिस्को स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्णरेखा। स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 55 बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस इसमें ऑप्शन है जैविक सामग्री, दूसरा गोबर, रसोई अपशिष्ट, तो ये सभी से होता है ये बायोगैस का विघटन, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं धात्विक खनिज पाई जाती है, तो धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए लगा देते हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ये चीन है, ऑप्शन नंबर आपका डी है चीन। क्वेश्चन नंबर 58 किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है कोयला को, ऑप्शन नंबर डी है आपका कोयला। पेट्रोलियम को यहां पे सफेद सोना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो गया। चलिए दोस्तों अब सिविक्स की ओर, नागरिक शास्त्र की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून ये संविधान होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है संविधान। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाग 3 यानी ऑप्शन नंबर बी में भाग 3 है, भाग 3 में वर्णन है इसका मौलिक अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 61 संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकार की नीतियों का आलोचना करना, ऑप्शन नंबर बी सरकार की नीतियों का आलोचना करना, आलोचना करना। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग न्यायपालिका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, न्यायपालिका ये हमारा भारतीय संसद का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 65 पे भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है, ये 1995 से, ऑप्शन नंबर ए 1995 से। क्वेश्चन नंबर 66 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातिवाद का महत्व, जातिवाद का महत्व। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला 67 नंबर सहकारिता एक संगठन है, सहकारिता एक संगठन है, ये कानूनी संगठन है, ऑप्शन नंबर बी कानूनी संगठन, कानूनी संगठन। 68 नंबर कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं निम्न में से कौन सा है? तो कुपोषण रोकने के लिए ये WHO, पहला ऑप्शन है WHO, FAO और यूनिसेफ,
और चौथा नंबर है उपयुक्त सभी। तो ये चारों जो है कुपोषण रोकने के लिए काम कर रही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। 69 नंबर, किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? तो ये लोकसभा संसद का निम्न सदन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, मैथ का देख लेते हैं। तो इसमें मैथ का सॉल्यूशन इसमें नहीं रहेगा, आपको मैथ का सिर्फ इसमें आंसर दे देते हैं और अगले वीडियो में आपको जो है उसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप अपने आंसर को मिला लीजिए और इसके बाद फिर अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसका टोटल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप ऑप्शन देख लीजिए इसमें। तो मैथ का पोर्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है 71 का, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18.2/11% कम। 72 का, तो 72 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7/8। 73 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो 73 का हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर है ये बी है। 74 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि आंसर इसका 2। 75 का, 75 का आपका है ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 2। 76 का आपका है ऑप्शन नंबर ए 28 मीटर। 28 मीटर। 77 का ऑप्शन नंबर बी 37.1/2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। 80 का हो जाएगा बी 30 दिन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। 81 नंबर, इसका हो जाएगा बी 10 दिन। 82 का ऑप्शन नंबर सी, उसे 1% की हानि होती है, उसे 1% की हानि होती है। 83 नंबर का हो जाएगा बी 8853। क्वेश्चन नंबर 84 का, क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों अभी स्किप करते हैं, इसका सॉल्यूशन वीडियो में हम सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा 178, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 86 का इसका हो जाएगा 86 का भी दोस्तों अभी स्किप कर रहे हैं। 86 का भी इसको सॉल्यूशन वीडियो में देख लेंगे। 87 नंबर, क्वेश्चन नंबर 87 का इसका ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि डी। 87 का डी, यानी इसका हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86। 89 का 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3/8। और 90 का इसमें हो जाएगा दोस्तों, 90 का इसका जो है आंसर ऑप्शन में ये गलत दिया गया है, तो 90 नंबर का भी हम सॉल्यूशन में इसका हम देख लेंगे। 90 का सॉल्यूशन जब करवाएंगे तो इसको हम बता देंगे सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ये जितने भी आप क्वेश्चन बना कर आए हैं एग्जाम में, तो आप इसको मिला लीजिए, देख लीजिए आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु जितने भी दिए हैं, सभी को आप वीडियो को कम शेयर कर दें ताकि उन लोग भी अपना जो भी एक क्वेश्चन का आंसर मिला लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।